नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। राजस्थान आर्थिक समीक्षा हम पढ़ रहे हैं और इस क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सरसरी नज़र आपको मैं बता दूं। एक तो इसमें रहेगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, न्यूनतम मजदूरी, ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा नीति, आधारभूत संरचना का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास, न्यूनतम शहरीकृत और अधिकतम शहरीकृत जिले। चलो आप कमेंट करके बताओ राजस्थान का सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला कौन सा है। ऑप्शन है अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा। ठीक है। और इसके बाद में शहरी विकास और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, पर्यटन, कुल कितने पर्यटक आए देशी विदेशी, और विश्व धरोहर स्थल राजस्थान के, जो राजस्थान के किले हैं, कितने किले विश्व धरोहर में शामिल है, आप कमेंट कीजिए कितने किले। उसके अलावा आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईएम, एमएनआईटी ये संस्थान कहाँ है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी योजनाएं, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, संस्थागत जन्म आदि हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट है चीज़ें। चलिए, तो और टेस्ट के बारे में आपको बता ही रखा है। अगर आपको इन सब चीज़ों का अभ्यास करना है तो यस गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 14 या 15 टेस्ट आर्थिक समीक्षा के हैं, 2 बजट के, 1 कृषि बजट का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं। श्रम और रोजगार से संबंधित तो एक तो देखो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल। तो इसमें असंगठित श्रमिक जो है, असंगठित कौन से होते हैं, खुले श्रमिक, मतलब कोई भी जो मजदूर है कहीं काम करता है खेत में, चेजे पे कोई, और वो असंगठित होता है। और संगठित वो होता है जो किसी संगठन के अंदर किसी फैक्ट्री में और में काम करता है, तो उसकी सेवा शर्तें होती है, उसकी नौकरी वो लगभग पक्की मानी जाती है, उसको छुट्टी वगैरह भी मिलती है, छुट्टी का पेमेंट भी मिलता है, और उसको जैसे मान लो रिटायरमेंट के बाद में हो सकता है कुछ पेंशन भी मिले। तो वो सब तो होते हैं संगठित क्षेत्र के। तो ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है वो कितने हैं, क्या है, तो इन सब के लिए एक डाटा तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल जो है वो जारी किया गया 2021 में, अगस्त 2021। आपको याद होगा उस समय कोरोना में लॉकडाउन के कारण श्रमिक जो है पैदल ही पूरे इंडिया से अपने अपने गंतव्य की ओर लौट पड़े थे। एक मार्मिक जो भावुक पल था वो, तो उस समय भी सरकार ने जो है श्रमिकों के लिए काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया। न्यूनतम मजदूरी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये 1 जुलाई 2021 से देयी है। इसमें क्या आता है, 4 प्रकार के इसमें श्रेणियाँ होती है। एक तो अकुशल, एक होता है अर्धकुशल। अकुशल मतलब जिसको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है काम की, जैसे नरेगा में जो श्रमिक होते हैं, तो गांव का कोई भी व्यक्ति है, बेरोजगार है, तो आ जाओ काम कर लो। वहाँ काम भी इतना कोई ज़्यादा कलाकारी का नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल काम होते हैं, तो उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो अकुशल जो है इसके हैं 259 रुपये, अर्धकुशल के हैं 271 और कुशल के हैं 283। इसमें 12 रुपये बढ़ा दिए, इसके 12 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है, 12-12, और इधर 50 रुपये का अंतर है उच्च कुशल। तो चारों नहीं तो आप एक तो अकुशल का याद रख लेना, एक तो अकुशल का याद रख लेना आप, और एक आप कुशल का याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ 50 रुपये का फ़र्क है। अब जैसे अकुशल की बात करें तो अब मान लीजिए मैं जैसे टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मगर किसी मजदूरी का या खेती का काम में अगर लगेंगे तो वहाँ पे हम तो अकुशल ही कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, जिनको अभ्यास है उनके अलग बात है। तो एक दिन की बात है, महीना 1.5 महीना पहले की, घर पे कोई ऐसे थोड़े पत्थर और ईंटें थोड़ी बहुत बिखरी हुई पड़ी थी। तो संडे था, माता जी ने कहा कि भाई थोड़ा साइड में कर दो। तो मैंने 1-2 ईंटें उठाई और जचाई। इतने में ही पहले प्रयास में एक हल्की सी ईंट गिरी, और देखो यहाँ नाखून के थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, चोट लगी है ना। तो ये किसका प्रतीक है, ये अकुशल श्रमिक का प्रतीक है। प्रैक्टिस होती ना तो फिर ऐसे चोट लगती, रोज़ मजदूरों का तो काम कैसे चलता। हालांकि उनकी भी लगती है, पर ऐसे शुरुआत में जैसे मान लो लगे, जब मम्मी की हो कि बस ठीक है न्याल कर दिया, आपने बैठ जा माइन जा। तो मैंने बोला ठीक है अकुशल श्रमिक है तो 259 रुपये तो बनते ही है, देखिए तो 259 देर गंवाना थोड़ी है। तो ये ऐसे मजाक की बात थी। तो अब इसमें आगे की बात है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा संबल जो है युवाओं को संबल देने के लिए 2019 में शुरू की गई, बेरोजगारी भत्ते वाली है। सीधी सी याद रखना, बेरोजगारी भत्ता। पहले तो घर बैठे दिया जाता था, अब थोड़ा काम धंधा और लगा दिया। 3 महीने की तो होगी ट्रेनिंग और 4 महीने जो है उसमें इंटर्नशिप
कहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी तब वो मिलेगा। पुरुषों के लिए है 4,000, महिला और अन्य जैसे दिव्यांग और ट्रांसजेंडर इनके लिए है 4500। 2 वर्ष अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही वर्ष मिलेगा, ये नहीं कि बस बैठे हैं बेरोजगार मिल रहा है, या फिर कोई स्वरोजगार लग गया खुद का पहले, तो जो भी पहले हो। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, तो खादी के क्षेत्र में जो कामगार काम कर रहे हैं उनके विकास के लिए 2022 में। तो यहाँ पे हमने देखी श्रम और रोजगार से संबंधित योजनाएं। श्रम पोर्टल हो गया, मजदूरी बढ़ा दी है 259 से 333 तक, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और कामगार योजना। अब बात करते हैं बिजली की, ऊर्जा की। ऊर्जा से तात्पर्य सीधा सीधा यहाँ बिजली का ही है, और बिजली पर भी फोकस है अब सौर ऊर्जा के ऊपर। तो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, ये मैंने पहले दिन पहली क्लास में बताया था, ये चौथी क्लास है। तो 23,487 मेगावाट। याद रखना आप, नवंबर 2022 तक राजस्थान की ऊर्जा क्षमता है 23,487। देखो 2 3 4 4 दूनी 8, लगातार ये शुरुआत के डाटा है 23,000, ठीक है, 487 मेगावाट। राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता की कितनी संभावना है, ये भारत सरकार ने कहा है कि यहाँ पे खूब अनंत संभावनाएं हैं। 142 गीगावाट, बहुत ज़्यादा होता है ये, तो 142 गीगावाट तक सौर ऊर्जा क्षमता यहाँ से लग सकती है। दिसंबर 2022 तक सौर ऊर्जा के संयंत्र, जिसमें रूफ टॉप वाले छोड़ दें जो घरों में लगे हुए हैं, तो सरकार की ओर से जो बड़े संयंत्र हैं उनकी ऊर्जा क्षमता 13,531 मेगावाट थी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2019, ठीक है। देखो 18 में सरकार बनी थी, वर्तमान 19 में कुछ योजनाएं आई थी, फिर कोविड आ गया 20-21 में, फिर ज़्यादातर 22 में। तो 19 और 22 यहाँ पे ज़्यादा आप ध्यान में रखें। 21 में बड़ी योजना में चिरंजीवी वाली है। तो सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, हाइब्रिड नीति सारे 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो क्षमता 23,000, फिर 142, फिर 2019, 3 चीज़ें। अब है आधारभूत संरचना, ये किसे कहते हैं, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिक चीज़ें। तो सड़क है मेन चीज़, सड़क और परिवहन। तो ये देखो इम्पोर्टेंट बात है कि जब राजस्थान, या जैसे देश आज़ाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, बना था 1949 में, मात्र 13,000 किलोमीटर सड़कें थी। कुल लंबाई अगर जोड़े ना सड़कों की तो 13,000। और अब देखो आप, मार्च 2022 में 2,78,000, 2,78,000, मतलब 3 लाख से थोड़ा सा कम। और आपको पता है कि पृथ्वी जो है, और ये है चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है लगभग 3.25 साढ़े 3 लाख होगी। तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान की सड़कों को अगर एक ही लाइन में जोड़ दें, से एक सड़क बना दी जाए सबको जोड़ के, तो चंद्रमा पर पहुंचने की स्थिति आ गई है, उसकी कक्षा में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। तो 2,78,000। सड़क घनत्व कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़क घनत्व है 81.47, 81। देखो 100 में से 80 है ना, तो 81, आप इसे याद रखा करो। आसपास की चीज़ जो है ना कॉमन, उसे याद रखा करो कि मतलब 100 में थोड़ा सा कम है, 20 1, तो 81.47 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। प्रति 100 वर्ग किमी का मतलब हुआ कि जैसे ये 100 वर्ग किलोमीटर, 100 इधर 100 इधर 100 इधर ये जगह हैं, तो इसमें ये ऐसे 81 तक पहुंच गई है। फिर आप कहेंगे 100 हो गई, फिर तो पूरी नहीं, फिर वापस ऐसे शुरू कर लो ना तो इस प्रकार से जो है 100 वर्ग किमी। भारत का सड़क घनत्व कितना है, राजस्थान से लगभग दुगुना, 80 दूनी 160 होते हैं ना, तो 81 का ये 62 63, तो 165 है, याद रखना। तो अपने ये 2 डाटा आप ज़रूर याद रखना। राजस्थान का सड़क घनत्व 81, ठीक है। सड़क के ऊपर गिरते हैं ना, जैसे छोटे थे साइकिल चलाते थे, कोहनी घुटना फूट जाता है, तो ये डामर वाली है ना, बहुत मुश्किल से ठीक होता है ना। और सड़क घनत्व जो है वो कितना है, 165। पर ये केवल कोहनी घुटने फूटने से काम नहीं चलेगा, विकास के लिए सड़कें बहुत ज़रूरी है ना। धमनियाँ जैसे अपनी होती है ना, ये रक्तवाहिनियाँ, वैसे ये अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिनियाँ की तरह होती है। तो आप याद रखना, 81 हो गया, 165 हो गया, 278 हो गया। आगे सूचना प्रौद्योगिकी, IT, iStart, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये प्रश्न तो देखो 2018
मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था आरएस की 2 नंबर का। क्या जैसे क्यों उस समय क्यों पूछ लिया, क्योंकि ये चल रहा है ना कई समय से। तो ये स्टार्टअप यानी कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसकी पहचान करना, उसको प्रमोशन करना, उसको फंडिंग देना सरकार की ओर से कुछ लोन वगैरह, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आई स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टअप से संबंधित है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, संपर्क करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, ठीक है। तो संपर्क पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि जनता की जो शिकायतें हैं उनको यहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। एक एकीकृत मंच है और कार्यवाही भी होती है, ऐसा नहीं कि केवल बस होएगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 है, याद रखना 181। राजकाज, राजकाज क्या है? केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है राजकाज। राजकाज जिसमें सरकार की जो सूचनाएं वगैरह है और है। आर्केट ये सेंटर है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट जो है उससे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें, वो सब के कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह करवाई जाती है। तो ये जयपुर में है, याद रखना आर्केट। और 20 अगस्त 2022 गत वर्ष जो है इसको स्थापित किया गया है। तो ये इससे संबंधित क्या रहा? आई स्टार्ट रहा, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। संपर्क पोर्टल शिकायतों के लिए ये 181। राजकाज भी एक पोर्टल प्लेटफॉर्म है और आर्केट जयपुर में है। अब है ग्रामीण और शहरी विकास। तो शहरीकरण किसे कहते हैं? जैसा कि इसमें परिभाषा दी गई थी कि बेहतर जीवन के लिए, क्योंकि शहर में थोड़ी सुविधा होती है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, स्कूल कॉलेज है, शिक्षा की सुविधा है, अस्पताल चिकित्सा की सुविधा है, रोजगार भी वहाँ पे हर प्रकार का मिल जाता है। गांव में तो केवल कृषि के अलावा और रोजगार बहुत कम होते हैं, तो कृषि में भी आजकल इतना रहा नहीं, क्योंकि खेत जोतें छोटी हो रही है, आबादी बढ़ रही है दिनों दिन, इस हिसाब से। तो बेहतर जीवन और रोजगारों हेतु ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन, तो ये कहलाता है शहरीकरण। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, अति शहरीकृत जिले, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा शहरीकरण है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 40% से ज़्यादा 3 है, आप याद रखना 3 है। तो जिसमें 1 नंबर पे है कोटा, ठीक है। कोटा जो है 60% आबादी यहाँ शहरीकृत है। कोटा पूरा जिला, सिटी की बात नहीं, पूरे जिले की बात है, जिले की, ठीक है। जयपुर जो है इसमें 52% यानी आधी आबादी, और अजमेर का 40%। तो इसमें जोधपुर का नाम नहीं है, ठीक है, उसके अलावा उदयपुर का नहीं है। तो 3, 4, 5 शहर कन्फ्यूजन आपके होता ना एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कोटा, जयपुर, अजमेर ये 3 याद रखना। कोटा सबसे ज़्यादा, फिर जयपुर, फिर अजमेर, यानी ये शिक्षा नगरी, ये राजधानी और ये हृदय, ठीक है। और आगे हम बात करें न्यूनतम शहरीकृत जिले। न्यूनतम शहरीकृत जिलों में न्यूनतम में डूंगरपुर 1 नंबर पे है, फिर बाड़मेर और फिर बांसवाड़ा 6.39, 6.90 और 7। तो इसको भी आप इसे याद रख सकते हो कि डूबा बांस, ठीक है, डूबा बांस या और भी कोई जो हो, तो पहला जरूर याद रख लेना डूंगरपुर, उधर कोटा इधर डूंगरपुर। अब है शहरी जनसंख्या। तो 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में हम पढ़ते हैं ना कि 24.9 शहरी और 75.1 ग्रामीण, तो लगभग 25% यानी चौथाई हिस्सा राजस्थान का शहरों में है। 75% आबादी अभी भी गाँव में है। तो राजस्थान में 24.87, ठीक है, भारत में 31, ये दोनों याद रख लो, राजस्थान और भारत। 2021 जनगणना नहीं हुई है पर डाटा तो आए गए हैं, तो 2021 में राजस्थान में 26, देखो थोड़ा बड़ा है, लगभग 1.5-2, तो 26.33, और भारत में 34, यहाँ पे 31 से 34, 3 बड़ा है। 2031 की संभावित भी बता दी गई है, राजस्थान में 27, तो 24 से 26, 1.5 बड़ा है, 26 से 27.70, यहाँ भी 1.25 बड़ा है, और भारत में 31 से 34, 34 से 37, मतलब 3 बढ़ रहा है, ठीक है। इधर यहाँ 1.5, वहाँ 3, ऐसे आप थोड़ा याद रख लेना। तो 11 में 24 है और यहाँ पे अभी 21 में 26 है, ये 2 डाटा आप याद रखना, ठीक है। अब है ग्रामीण विकास से संबंधित। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो गरीबी उन्मूलन के लिए है। मनरेगा आप जानते हैं, इसमें काम की गारंटी। मनरेगा में जो लास्ट में ए है ना, वो एक्ट है, ठीक है, वो कानून से संबंधित है, मतलब एक तरह से कानून है ये, रोज योजना नहीं है कि भाई
बेरोजगार रहेगा नहीं, उसको रोजगार मिलेगा। तो 100 दिन था और 25 दिन राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त दे दिए हैं बजट 2022-23 में। तो 100 दिन प्लस 25 दिन अतिरिक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास जानते ही हैं, घर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास घर नहीं है, गरीब है, तो उनको पक्का घर, आवास, मूलभूत सुविधाओं सहित देने की योजना है। प्रशासन गाँव के संग अभियान चला और प्रशासन शहरों के संग भी अभियान चला। तो ये भी कब शुरू हुआ था? 2021 में। ठीक है, 22-23 अभी भी चल रहा है ये। तो इसमें क्या होता है, एक ही जगह कैंप लगता है किसी गांव में या किसी शहर के किसी वार्ड में, और वहाँ पे जाके आप अपना काम करवा लेते हैं। सारे अधिकारी, अफसर, जो विभाग के कर्मचारी सब है ना, वो एक जगह होते हैं। तो ये कह नहीं सकते कि आज फलाना जी नहीं है, आज वो नहीं है। कई बार जाते हैं ना ऑफिस में, तो कहते हैं कि हाँ हेलमेट तो रखा हुआ है, इसका मतलब आए तो हैं, शायद कहीं बाहर गए होंगे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना। तो ये नहीं हो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। शहरी विकास से संबंधित कार्यक्रम, राजस्थान आवासन मंडल, ठीक है, इसमें है गरीबों हेतु आवास निर्माण। तो राजस्थान आवासन मंडल याद रखना, शहरों के लिए है और गरीबों के लिए सस्ते मूल्यों पर जो है आवास, घर वगैरह बनाता है। और ये तो पुरस्कृत भी हुआ था। सिटी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जयपुर में, मानसरोवर में। प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग, 21 ही है दोनों ही। ठीक है, JDA और जुडा, जयपुर में विकास के लिए लंबे समय से एक संस्था काम कर रही है, JDA। जोधपुर में एक संस्था बनी थी 10-15 साल पहले, जुडा, जोधपुर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो 2 बड़े शहरों में ये संस्थान भी काम करती है। इंदिरा गांधी, देखो शहरी विकास से संबंधित है ना, तो शहरों में जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, तभी तो विकास होगा। तो शहरों में भी नरेगा इतने दिन गाँव में थी, शहरों में भी उसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। ये कब शुरू हुई आप कमेंट कीजिए। पर्यटन से संबंधित बात करें तो नवंबर 2022 तक के डाटा है, यानी लेटेस्ट डाटा है। इसमें स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में अपने इंडिया के ही कितने आए? 983 लाख। 983 लाख, 9 लाख नहीं है, 983 लाख। विदेशी आए 3 लाख, तो कुल 986.32 लाख। स्वदेशी 983, कुल 986। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल। तो इसमें भी आप ध्यान में रखें कि जो है विश्व धरोहर स्थल की हम बात करते हैं इसमें, तो पहाड़ी किले हैं ये 6। तो ये तो आपको याद होगा, इसकी ट्रिक भी बहुत पॉपुलर है। सुभाष चारण सर ने सर मेरे ख्याल से सबसे पहले बनाई होगी ये, मैंने वहीं पे देखी थी, सुनी थी कहीं शॉर्ट वीडियो में। तो आम चिक्कू गाजर, ये आम चिक्कू गाजर आराम से आपको याद रह जाएगा। आम मतलब आमेर, चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर। ठीक है, आम चिक्कू गाजर पहले ट्रिक याद कर लो, फिर अपने दिमाग में से उस किले की तस्वीर और जिले की जो लोकेशन है वो भी लाओ। जैसे चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप वाला, कुंभलगढ़ कुंभा वाला, आमेर जयपुर में है वो, गागरोन जलदुर्ग है आहू और काली सिंध के संगम पर झालावाड़ में, जैसलमेर पत्थर की टांगें ले जा सकती है। अभी जून में रुणेचा गए थे तो आगे फिर जैसलमेर भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रणथंभौर टाइगर वाला गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर। तो ऐसे क्या है, उस किले की इमेज भी दिमाग में हो, फिर ट्रिक हो, तो फिर आप भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो पहाड़ी किले जो है 6 राजस्थान के, वो यूनेस्को ने संरक्षित कर रखे हैं, पूरे विश्व के लिए धरोहर इनको माना गया है। ऐसे ही जयपुर का जो परकोटा है, परकोटा मतलब जो चारों ओर जो दीवार बनी हुई है, सिटी वॉल, तो ये संरक्षित क्षेत्र है। और जंतर मंतर जो है, जिसे वेदशाला कहते हैं जयपुर में, इसको भी यूनेस्को ने संरक्षित घोषित किया है। अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा में जैसे साक्षरता बढ़ाने के लिए कोई टाइम में सर्व शिक्षा अभियान था, फिर उनको दोनों उसको बंद करके फिर वो माध्यमिक कोर्स को रमसा कोर्स जोड़ के क्या कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान कर दिया। एक सतत शिक्षा, एक नव भारत साक्षरता, तो ये सब जो है वो साक्षरता बढ़ाने के लिए। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल आपको पता होगा, पिछली जो सरकार थी वसुंधरा राजे जी वाली, उसमें जो है ये खोले गए थे स्कूल। और इस बार जो गहलोत जी वाली सरकार है, इसमें
महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम थे। तो ये 134 चल रहे हैं। 8 राजस्थान में डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड का मतलब हो गया कि वो अपना खुद का ही उसका सारा सिस्टम होता है। 30 मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, जिसमें 6 जो है वो सरकारी है, 6 सरकारी है। ठीक है, अगली बात ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है सभी एग्जाम्स में। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो है जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है भारतीय तकनीकी संस्थान, जो कि इंडिया के बड़े संस्थान होते हैं ना, जैसे रुड़की वगैरह है और है, तो इस प्रकार से एक राजस्थान में भी है, जोधपुर में। एक है ट्रिपल IIT, इसमें 2 तो आई का यही है इंडियन इंस्टीट्यूट, और एक आई का क्या है आप बताना। तो ये कोटा में है। ठीक है, कोटा में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर में है, और MNIT ये है जयपुर में। 4 उसके अलावा जैसे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु का क्षेत्र भी वही था, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो ये संस्थान भी आप याद रखें। अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है मीराबाई के नाम से। अब आप मीराबाई नाम देख के कई बार ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ आ जाए, उदयपुर आ जाए, तो वो नहीं, कि आपको जोधपुर करना है। ठीक है, जोधपुर वाला जो एम्स है ना, उसका ये नाम है। एम्स भी जोधपुर में है, IIT जोधपुर में है। ठीक है, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, तो ये जयपुर में है, और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो है वो जारी करता है। अब यहाँ तो 1 से 8 लिखी हुई है, हालांकि 1 से 12 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क ही दी जाती है किताबें सरकारी स्कूलों में। RTE 2009 जो है वो राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसमें आपको पता है कि 25% जो सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क जो है वो पढ़ाने के लिए होती है, कि जो जिनकी आय सीमा कम है तो वो प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को 25% तक फ्री पढ़ा सकते हैं। 25% का मतलब जैसे मान लो पहली क्लास में उस स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके 25% जो है वो फ्री पढ़ेंगे। उनको पैसे कौन देता है? सरकार। KGBV जो है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय होते हैं, 1 से 12 तक हो गए हैं, अब बालिकाओं के लिए हैं। तो ये कुल 316 राजस्थान में संचालित है। ठीक है, अब है चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित चीज़ें। तो इसमें शिशु, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर आदि। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी आ गई, शिशु आ गया, सुरक्षा योजना। तो आप समझ गए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा, कुछ पौष्टिक भोजन वगैरह, दवा, परिवहन सुविधा डिलीवरी के लिए जैसे हॉस्पिटल तक लाना ले जाना आदि, वो सब के सब निःशुल्क दी जा रही है। कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चे क्या है? तो ये पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब कम हो गई है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS ये होता है 4 और 5, अभी लेटेस्ट 5वां है, तो 5वें के डाटा याद रख लो। NFHS जो है उस 5 के अनुसार भारत में प्रति महिला बच्चों का जन्म कितना? 2, यानी 2 बच्चे। राजस्थान में भी 2 बच्चे। ठीक है, तो हम 2, हमारे 2। ठीक है, तो 2 बच्चे की स्थिति आ गई, पहले ज़्यादा था 2.2, कम हो गया 2 बच्चे। शिशु मृत्यु दर ये है 1000 जीवित जन्म। मान लीजिए 1000 कुल बच्चों का जन्म होता है, उनमें से 30 बच्चों की राजस्थान में मृत्यु हो जाती है। किस कारण से? मान लो कोई भी कारण हो, प्रॉपर दवा नहीं मिली, कोई बीमारी हो गई, मान लो अवयस्क पैदा हो गया, जल्दी पैदा हो गया, या सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, जो कुछ भी रहा हो, तो ये कारण है। तो ये भी कम हो रही है दिनों दिन, क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण स्तर वगैरह सब बढ़ रहा है। तो भारत में है ये 35 और राजस्थान में है ये 30। ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्म। जीवित जन्म का मतलब कि जो जिंदा जन्म लिया उसके बाद मृत्यु हुई है, पहले से ही मान लो हो तो फिर क्या। अब है संस्थागत जन्म। संस्थागत का मतलब क्या हुआ कि गांव में जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई हॉस्पिटल है, कोई संस्था है, वहाँ जन्म होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई एक्सपर्ट रहेगा, नर्स है या और एक्सपर्ट रहते हैं, उसके अलावा चिकित्सा सुविधा भी होती है। अचानक कुछ बच्चे को हुआ तो तुरंत दवा दे दी, इंजेक्शन लगा दिया, ट्रिप लगा दी या कोई और सुविधा दे दी, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके सुरक्षित रहने के। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच में हो तो भारत में ये है 88 और राजस्थान में है 94। तो कई चीज़ों में आप देख सकते हैं भारत की तुलना
में राजस्थान जो राज्य है, मतलब भारत की ओवरऑल जो तुलना है उसमें राजस्थान की स्थिति बेहतर है, कई राज्यों से भी बेहतर है। हालांकि राजस्थान से भी आगे कई राज्य है, केरल आदि। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। 2 लाख की ओर हम बढ़ रहे हैं सदस्यों की ओर। और यस गुरु एप्लीकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड कर लेवें। PDF अभी और है 2 चीज़ें। PDF जो है वो टेलीग्राम पे भेजी जा रही है, ये जो 5-6 पेज होते हैं वो फिर कमांड करके बाद में यस गुरु एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा देंगे। टेस्ट के अभ्यास के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक बार पुनः 2 चीज़ें। जननी शिशु ये हो गई योजना, प्रजनन दर 2 है, शिशु मृत्यु दर 35 और 30, राजस्थान की 30 है, संस्थागत जन्म राजस्थान में 94 है, ठीक है। और चिरंजीवी तो आप जानते ही हो। अब ये थोड़े डाटा देख लो, जैसे आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं तो क्रॉप करके आपके लिए अलग से रखें, क्योंकि सीधे तो ऐसे बोरिंग लगते हैं आपको कि पूरी हम मूल आर्थिक समीक्षा को पढ़ें, उसमें से चीज़ें छांटें, तो टाइम भी लगता है, बोरिंग भी लगती है। तो हम ये चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। 2001 की अगर हम स्थिति देखें तो 27% जो है ये शहरी जनसंख्या थी भारत में। 2011 में 31% थी और राजस्थान में 24। ये हमने पढ़ लिया ना, अभी देख लिया। 2021 में राजस्थान में 26 हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। भारत में 34 हो गई। 2031 में 37 हो जाएगी, यहाँ 27 हो जाएगी। 24, 26, 27, 24.8, 3 और 7, ठीक है। अब अति शहरीकृत हमने देख लिया, 40 से अधिक 3 है, कोटा, जयपुर, अजमेर। न्यूनतम में डूंगरपुर, बाड़मेर और फिर बांसवाड़ा, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा पास में, बीच में बाड़मेर, ऐसे आप कैसे याद रख लेना। वो अति, कोटा और ये न्यूनतम। यूनेस्को वाले ये देख लो आप, थोड़ी फोटो भी। किले हैं जैसे पहाड़ी किले, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, संरक्षित क्षेत्र सिटी वॉल, परकोटा, जयपुर, वेधशाला, जंतर मंत्र भी इसको कहते हैं। तो ये जो है वो सोरगढ़ी और जो सब है ना वो। और ये राजस्थान में कॉलेज है जैसे 8 डिम्ड है, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से छांट ली मेन बातें। और भारतीय तकनीकी संस्थान IIT कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। और IIIT कोटा में, MNIT जयपुर में, IIM उदयपुर में, ठीक है। और ये प्रजनन दर तो ये NFHS 4 ब्लू में और रेड में 5। तो देखो कम हुई है ना, 2.2 से 2 हो गई भारत की। राजस्थान की 2.4 थी पहले 4 के अनुसार, अब 2 हो गई है। काफ़ी कम जो है वो हुई है। ये तो कम होने का मतलब जनसंख्या कम होगी, सीधी सी बात है। भारत की ये क्या है, प्रति 1000 जीवित जन्म पे मृत्यु दर शिशु की ये जो है 5, रेड वाला 5 है ना, तो रेड वाली याद रख लो 35 और राजस्थान की 30। तो ये 30 डाटा याद रख लेना और ये 2 याद रख लेना। संस्थागत जन्म तो राजस्थान में 94% संस्थागत जन्म होते हैं, केवल 6%, 6 नहीं 5 ही मान लो, 94.9 है। भारत में 84 है, यहाँ पे 94 है। तो ये अपनी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। क्लास 4 अभी चल रहा है आर्थिक समीक्षा का सारांश, तो इसमें मेन बातें आ रही है। एक क्लास और होगी सारांश की, उसके बाद में हम लेसन वाइज इसमें बढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।